हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुझे पहली बात तो बहुत टाइम मिला, उसकी वजह से मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ऐसा है कि जो चैनल पैटर्न होता है उसके ऊपर वीडियो है। चैनल पैटर्न ये एक पैटर्न से भी आप अगर ट्रेड करते हो कि अगर मुझे ये पैटर्न मिलेगा तो मैं ही उसके ऊपर ट्रेड करूँगा। ये पहली बात तो ये जो चैनल पैटर्न है, ये पैटर्न आपको 1 आवर में मिल सकता है, 15 मिनट में मिल सकता है, 5 मिनट में भी मिल सकता है, 1 मिनट में भी मिल सकता है। सो जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो पैटर्न है चैनल पैटर्न, ये हर एक टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ऐसी स्पेसिफिक कोई टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा तो ही मैं करूँगा। तो आप 5 मिनट में भी उसको फॉलो कर सकते हो, 1 मिनट में फॉलो। और ये इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर ये चैनल पैटर्न आपको मिल गया, ऑप्शंस के अंदर भी मिलता है। अगर ये ऑप्शंस के अंदर आपको मिलता है तो आप उसके यहाँ पे भी अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको एग्जिट तभी करना है एज़ पर चैनल पैटर्न के हिसाब से। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चैनल पैटर्न होता क्या है और वो उसको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, तो पहले तो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ये हो गई एक मेरी ऊपर की लाइन, और ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि है नीचे की लाइन। तो इसमें होता ये है कि जो प्राइस है वो प्राइस समझो एक मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। सो प्राइस इसको एक रेजिस्टेंस के बेस पे लेता है, प्राइस नीचे आता है, फिर इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है। तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है वो सपोर्ट के लिए काम करता है, राइट। तो लेकिन ये एरिया सपोर्ट के लिए काम करता है, तो बट यहाँ पे आपको समझेगा जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये आपको समझना अभी है ही नहीं। ये लाइन मैं निकाल ही देता हूँ और ये लाइन भी निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी आपको देखो कि ये मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट वापस उठ के कोशिश करके वापस ये लेवल तक जा रहा है। इसका मतलब अभी आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। आप इसको ज्वाइन करो, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन करो, मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब ये एक हो गया उसके लिए रेजिस्टेंस। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस काम कर रही है, राइट। ये प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस काम कर रही है। फिर आप यहाँ से आप अगर नीचे जाते हो, आप अगर देखोगे प्राइस को वापस ऑब्जर्व करते हो, तो प्राइस आपको यहाँ पे ऐसे कुछ बनाते हुए दिखेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आया, वापस इसको रीटेस्ट किया उसी लेवल पे, और वापस यहाँ से नीचे आते हुए आपको प्राइस दिखेगी। तो ये प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। तो अब सपोर्ट हो तो आपको अभी क्या मिल चुका है, अभी आपको मिल गया सपोर्ट। प्राइस इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिल चुका है। मतलब यहाँ से जब मार्केट उठा तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ से जब नीचे आ रहा है मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्या आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके ये एरिया मार्केट को अभी ये एरिया जो है वो मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो अभी आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है उसके ऊपर अब आते हैं। एंट्री आपको पहली लेनी है, जो कि एंट्री फर्स्ट आपकी होती है अगर आपको सेलिंग करनी है तो, और परफेक्शन के हिसाब से करनी है तो। जो अग्रेसिव ट्रेडर होता है वो कहाँ पे एंट्री करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें आप चीज़ देखिए कैसे होता है। ये एक पॉइंट मुझे मिल गया नीचे के साइड में, ये एक पॉइंट मुझे मिल गया। मतलब अगर आप देखोगे तो ये ऊपर का जो एरिया है, ये जो ऊपर का एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट, ठीक है। तो अभी मार्केट में हमें इस चैनल पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। जो अग्रेसिव ट्रेडर होगा वो हमेशा, उसको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर मीन्स कौन होता है, जो उसको पता है कि यार ये यहाँ से नीचे ही जाएगा और वो पहले ही कर लेता है। उसको पता चलता था कि यार ये पैटर्न ऐसे बनने वाला है, राइट। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे ये लेवल पे प्राइस आ गई है और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, बट मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। मैं पहले प्राइस एक्शन बनने दूंगा, उसको देखूंगा कि वापस ये लेवल पे वापस वो रीटेस्ट हो रहा है क्या, क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसे नीचे नहीं आती, राइट। ऐसे कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो वर्स्ट केस में आती है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट में आती है। अदरवाइज प्राइस वैसे नीचे कभी भी नहीं आती। मैं आपको उसके लिए एक रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सो इसमें होता है कि मार्केट प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है क्या, वो देख के आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और जो टारगेट होगा आपका वो ये लेवल पे होता है, ये लेवल पे होगा। उसका रीज़न भी बोलता हूँ बिकॉज ये सपोर्ट है, कल जाके यहाँ पे मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है,
यहाँ से भी वो सपोर्ट ले सकता है। सो हमें क्या फॉलो करना है, प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस कौन से साइड जा रही है वहाँ पे हम जाएंगे। प्राइस अपने हिसाब से मूव नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे प्राइस जा रही है उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अगर ये सपोर्ट बन चुका तो आप अगर समझो टारगेट उसके नीचे लगा दोगे तो आपको वो इश्यू होगा और आपका लॉस होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप सपोर्ट के पास आप अपना टारगेट रख सकते हो। मतलब आप ये लेवल से ये लेवल तक का जो भी पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पे कैच कर सकते हो, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ पे आते हैं कि एक हो गया सपोर्ट के बेस पे, अभी होते हैं चैनल पैटर्न के बेस पे, जो दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो हम पहले बात कर रहे थे। दूसरा है जो ये प्राइस अगर यहाँ तक आई तो आपके पास और एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, राइट। मतलब 2 पॉइंट अभी आपको मिल चुके हैं। आपको पता चल गया कि यार ये लाइन जो है, इस लाइन में कुछ दम है, ये लाइन पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से उठना चालू कर देता है, राइट। और मार्केट ऊपर जाता है तो वो लाइन से नीचे आ रहा है। अभी आपके पास दोनों पॉइंट आपको क्लियर मिल गए। अभी जो अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है और जो अच्छा ट्रेडर है, पेशेंस ट्रेडर है, वो किस हिसाब से ट्रेड करेगा उसके ऊपर आता है। अभी उसके ऊपर आने के पहले आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में कभी भी बाइंग करनी है तो ये सपोर्ट पे बाय करना है, सेलिंग करनी है तो कभी भी रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बनते क्यों है पता है, ये बनते ही इसके लिए है ताकि वहाँ पे जैसे सपोर्ट बनता है डिमांड क्रिएट करता है और रेजिस्टेंस क्या क्रिएट करता है, सप्लाई। सो आपको डिमांड कहाँ पे है वहाँ पे आपको खड़े रहना है, क्योंकि आप अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे बाइंग नहीं करोगे और यहाँ पे बाइंग कर दोगे तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में भी यहाँ से थोड़ा नीचे आए, इसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। सो आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे, एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे समझो बाइंग की, इस एरिया में अगर मैंने बाइंग की तो मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूँगा इस पॉइंट के नीचे, राइट। और मेरा टारगेट रखूँगा ये ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो मैं टारगेट रखूँगा, राइट। 1:1 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बट मैं ऊपर वाली लाइन के हिसाब से मैं अपना टारगेट रखूँगा। बट यहाँ पे अगर समझ लीजिए गलती से ये रेजिस्टेंस, मतलब इस पार्ट को एज ए उसने रेजिस्टेंस लेके यहाँ से ये नीचे आ गया तो आपका इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर ट्रेड करनी है, अगर आपको कभी भी ट्रेड करनी है तो इस एरिया में ही बाय करना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने अगर इस एरिया में बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा, सिर्फ बनेगा इतना छोटा। बिकॉज अगर प्राइस ने इस चैनल पैटर्न को ब्रेक कर दिया, इस लाइन को ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स मार्केट और नीचे जा सकता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि बाइंग अगर करनी है तो इस लेवल्स के आसपास आपको बाय करनी है, और जो ऊपर की लाइन होती है वो आपका हो गया टारगेट, सिंपल। तो इस सिंपल वे से अगर आप टारगेट, मतलब आप अगर कोई ऑप्शंस का भी ट्रेड देख रहे हो, आप अगर कोई स्टॉक में भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, राइट। क्योंकि उसमें चैनल पैटर्न हर जगह पे सेम ही तरीके से चलता है, कोई भी अलग तरीके से नहीं चलता। तो यहाँ पे मार्केट कैसे आपको दिखाएगा कि मैं इस वे से जाना चाहता हूँ, इस वे से इसकी जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से मार्केट ऐसे घूमेगा, इसको वापस थोड़ा एक रिटेस्ट करेगा, ऐसे करके फिर यहाँ इस लेवल को टच हो सकता है, और फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहता है या नहीं जाता है। ये पैटर्न जो है वो इलाइट वेव के पैटर्न्स हैं, जो इलाइट वेव में ये यूज़ होता है। लेकिन इलाइट वेव आपको समझने के लिए ये सारे पैटर्न्स की बहुत ज़रूरत है आपको समझने के लिए, और कहाँ पे एग्जैक्ट बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे आप देखिए, मार्केट अगर आप देखिए कि इस एरिया में, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बाइंग का सजेस्ट किया, तो जैसे आप ये भी कर सकते हो कि यार ये मैं यहाँ पे आया तो मैंने सेल किया। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो लाइन है ऊपर की रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट ने कितनी बार टच किया है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, पाँचवीं बार टच कर रहे हैं। कभी भी आप ये देखिए कि मार्केट जो है दोनों लाइन, मतलब जो प्राइस है दोनों लाइन को कम से कम 3 बार अगर टच कर लेती है, उसके बाद वो टेस्ट उतनी नहीं करती है, वो वहाँ से नीचे आ जाती है या तो ऊपर चली जाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे उसने 4 बार टच किया, तो ये रेजिस्टेंस ज़रूर ब्रेक होगा, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। आपको सेल हमेशा करना है ये सेकंड टाइम के पास, और ये सपोर्ट आपका टारगेट रहेगा, ना कि ये लाइन।
बिकॉज लाइन तो बाद में क्रिएट होगी, राइट। तो आपको ये सब समझ के ट्रेड करना है। जो चैनल पैटर्न में जिससे मैंने आपको ये अगर जैसे समझाया है उस हिसाब से अभी हम ट्रेड देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे मिलता है। अभी ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर आप इसको 1 डे में जाके देखोगे, जैसे मैं आपको रिमूव ड्राइंग्स करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए कि 1 डे में आप देखो कि ये लास्ट टाइम कोविड के टाइम मार्केट गिरा था, उसके बाद यहाँ से मार्केट जो उठा है वो ऊपर चला गया। अभी आप देखिए यहाँ पे कि ये आप भूल जाइए, ये जो लाइन है, ये मैंने लाइन किस हिसाब से ज्वाइन की वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी आपको पॉइंट्स देखिए आपके कैसे, मतलब मैंने ये एक पॉइंट पकड़ा, ये एक पॉइंट पकड़ा, ये एक पॉइंट, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, राइट। ये देखिए ये एक पॉइंट है मेरे पास, मैंने इसको पकड़ा और मैंने ये इस हिसाब से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अभी आप देखिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, 3 पॉइंट के हिसाब से मेरे पास प्रीवियस 3 पॉइंट्स है, तो मैंने उसके हिसाब से ज्वाइन किया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट वहाँ से ही रिवर्स हुआ है, वहाँ से ही मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट ये लाइन को अभी भी सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे टचेस कितने हुए हैं? 1 2 3 4 टच हो चुके हैं। अभी हम आते हैं ऊपर के साइड में। ऊपर के साइड भी आप देखिए, यहाँ पे देखिए कितने टच हुआ है, 1 2 3, राइट। मतलब अगर आप समझ के चलिए कि मार्केट ने अगर इस लेवल को वापस रिटेस्ट किया, या तो यहाँ पे कहीं तो रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करेगा, तो मार्केट के लिए टारगेट होगा 45,600। मतलब अगर मैं 1 डे के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, फ्यूचर का लॉट लेके मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं इस एरिया के आसपास किधर भी बाय करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा और मेरा जो टारगेट फ्यूचर के लिए होगा वो ये होगा। तो मैं इस हिसाब से इसको काउंट करूँगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये यहाँ पे प्राइस कैसे बन रही है। अभी एक कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है आपको शायद पता ही होगा, लो हाई लो फॉर्मेशन, लो हाई फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। तो ये लो हाई हो गया, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, राइट। तो ये फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसके हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड की कंडीशन में है। क्या हमें इसके बेस पे एक हायर हाई वाला फॉर्मेशन मिलेगा तो ही हम यहाँ पे देखेंगे कि एंट्री कैसे मिलती है। बट चैनल पैटर्न के बेस में आपको और कंफर्मेशन कौन सा चाहिए होगा, तो आप 20 और 50 का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, राइट। 20 और 50 का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है, तो आपको कंडीशंस मिल जाएगी। अभी हम आते हैं 1 डे में है, अभी हम आते हैं 5 मिनट के बेस में। अभी हम कल के ट्रेड में ही जाते हैं, कल के दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसी में ही हम जाते हैं, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप देखिए कि ये 1 डे का चार्ट है, सॉरी ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से 25 तारीख से लेके, मतलब ये कल इतनी बड़ी ट्रेडिंग हुई थी। अभी हम इसको प्रीवियस डे से ड्रॉ करते हैं, राइट। ये प्रीवियस डे से ड्रॉ करते हैं। अभी आप देखिए कि ये 24 मार्च का चार्ट है, उसके ऊपर हमें एक पॉइंट मिला, राइट। मार्केट जैसे ही अभी ये दूसरा पॉइंट एक पॉइंट ये पकड़ते हैं और एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट कितना मिला, 1 2, 2 पॉइंट यहाँ पे टच हो गए। उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ तक आना चाहिए था। लेकिन उसके साथ ही बहुत कुछ यहाँ तक आने का रीज़न भी मैं बताता हूँ। उसका रीज़न है ये गैप फिलिंग। मार्केट में आप दिख रहे हो, ये गैप फिलिंग जो है वो फिल करने के लिए जस्ट प्राइस नीचे आई थी। हालांकि यहाँ से उसको जैसे ही उसने गैप फिल किया वहाँ से ही सेम लेवल से बाउंस आ गया, राइट। और ये एक 35,200 का भी लेवल है और ये इजीली तोड़ने के लिए उसको बहुत ऊपर जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये तोड़ना रहेगा तो वो ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा। बिकॉज हर एक लेवल जैसे 35,500, 35,200, 35,800, ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये 800 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक करेगी तो 36,000 तक मार्केट जा सकती है। सो अभी इसमें ट्रेड चैनल पैटर्न पे कैसे करोगे आप, वो मैं बताता हूँ। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल रहा है मॉर्निंग में 25 तारीख को, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है। अभी आप सेल कहाँ पे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल आप कहाँ पे करोगे, तो ये पॉइंट मिला तो हमें वेट करना है, राइट। हमें वेट करना है कि मार्केट हम कहाँ सेल करें। सो आप सेल कर सकते हो। आप देखो कि पहले तो ये एक पॉइंट है,
ये दो बार टच हुआ है, लेकिन यहाँ तक पे टेस्ट नहीं बना। और यहाँ पे भी देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल पैटर्न इसको बोलते हैं। और ये ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से मार्केट में यहाँ पे बायर्स बैठा है, वो बायर्स को उसने रिमूव कर दिया। सो आप यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हो? आप एंट्री ले सकते हो इस कैंडल में 5 मिनट में देख के, 1 मिनट में कोई ट्रेंड बन रहा है क्या, वो देख के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और दूसरा, अगर आपको अच्छी सी एंट्री लेनी है, मतलब कोई चैनल पैटर्न के बेस पे एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये यहाँ पे नीचे आके वापस एक ऊपर चला गया और यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया। मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि मार्केट ऊपर की लाइन को अगर रेजिस्टेंस कर रहा है फर्स्ट सेकंड, अब ये थर्ड टाइम मतलब एक कंफर्मेशन ही, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। सो यहाँ पे टारगेट आपको कैसे लगाना है, आपने इसके नीचे एंट्री ले ली, आप अभी एसएल कहाँ पे रखोगे? एसएल सिंपल आप इसके ऊपर रखोगे और अब अपना जो टारगेट है वो 1:1 रखोगे, तो 1:1 आपको आराम से मिल जाएगा इसके अंदर। ये 1:1 ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है। और दूसरा, आप अगर देखो 1:2 करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ इस लेवल तक आपको मिल रहा है। तो इसमें कैसा है कि यहाँ तक नीचे नहीं आया, उसका रीज़न है ये गैप फिलिंग हो चुकी है। उसके बाद मार्केट आएगा तो 35,084 तक आएगा, राइट। तो उसका रीज़न भी यही है कि मार्केट इस गैप फिलिंग फिल करके ही ऊपर चला गया। और दूसरा, आप अगर यहाँ पे आप अगर यहाँ पे और एक पॉइंट ज्वाइन करोगे तो भी आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ से आप ये देखो कि यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये 1 2 और ये आप ज्वाइन करोगे तो इसी लेवल के आसपास मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। 1 मिनट के अंदर आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे। 1 मिनट में आप देखो कि ये एक छोटा पैटर्न हो गया, एक, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए इसी रेंज के अंदर वो घूम रहा है। जैसे ही एक मिनट के अंदर यहाँ पे ऊपर टच हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर टच हुआ, नीचे आया, वापस उसी लेवल पे गया और यहाँ पे इसका भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है और ऊपर से एक लाइन है बड़े टाइम फ्रेम की, वो भी रेजिस्टेंस आ रहा है। वहाँ से जो गिरा वो नीचे इस लेवल तक आया, राइट। फिर इसने आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला 3 बार टच हो चुका है, 4th टाइम वो जब गया तो उसने सीधा ब्रेक ही कर दिया। तो यहाँ पे देखिए उसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये चैनल पैटर्न का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है, आपको खाली देखना है कि 2-3 पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं। जैसे ये एक पॉइंट, 2 3 4 कौन सी साइड ज़्यादा पॉइंट्स टच हो रहे हैं वो आपको देखने हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जैसे ही यहाँ पे कंजेशन हुआ, मार्केट एक साइड जाना ही है, तो वो जो साइड भी जाएगा वो बहुत ज़ोर से गिरेगा, जैसे यहाँ पे अभी गिरना स्टार्ट हुआ, करेक्ट। तो 1 मिनट में आपको बहुत मिलेंगे, बट 5 मिनट के अंदर आप जाओगे तो उसमें आपको कंफर्मेशन वाले ट्रेड मिलेंगे कि कंफर्मेशन आपको लेके ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। सो चैनल पैटर्न के बेस पे आप ट्रेड कैसे करते हो, ये मैंने आपको चीज़ बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अगर ज़रूर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी वीडियो में आपके लिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, उससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। और हमने अभी कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए हैं। कोर्सेज़ की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड कैसे लेने हैं, फिजियोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, फिर मनी मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, वो सारा हम लोग उसमें सिखाएंगे। 2 दिन का सेशन रहेगा, सैटरडे संडे का, और उसमें आपको वो 1000 रुपीज़ में आपको ये दोनों सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप मेरे प्रॉफिट देख ही चुके हो कि मैं शॉर्ट्स जैसे डालता हूँ, वो प्रॉफिट आप देख ही चुके हो। उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं यही पैटर्न्स और यही रूल्स फॉलो करके मैं कैसे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है आप उस पर मैसेज कर सकते हो। तो जो डेट अनाउंस होंगी वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन से डेट पे हमें ये करना है। जस्ट 1000 रुपीज़ फ़ीस है। आप कोई ट्रेड लेते हो तो 1000 रुपीज़ में ऐसे ही उड़ जाता है, बट आप अगर इसमें आप सीख के सही तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक नॉलेज अच्छा मिल जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने ये ट्रेड में मिस्टेक कौन सी की है। क्योंकि मैं आपको एक बेस्ट ऑफर देने वाला हूँ, जो है लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। उसके अंदर मैं आपका मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन करवाऊँगा। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि
आप जो ट्रेड करोगे वो ट्रेड मेरे साथ करोगे, और आपको जो मतलब जो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको शेयर करूँगा कि उस बेस पे आप ट्रेड भी ले सकते हो। और आप भी जो कोई ट्रेड ले रहे हो वो स्क्रीनशॉट आप उस ग्रुप में डाल सकते हो, जिससे आपको और मुझे दोनों को भी समझने के लिए, सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और आप उससे सीख के 1000 रुपीज़ जो आपने कवर की मुझे फ़ीस दी है वो भी आप कवर कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।